नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ब्रह्म बंगलेश्वर आयुर्वेदा 333 में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे वर्ती कल्पना के बारे में। वर्ती कल्पना दोस्तों एक तरह की एलोपैथ की भाषा में इसे जाने दोस्तों तो इस वर्ती कल्पना सपोजिटरी बोलते हैं दोस्तों। तो वर्ती कल्पना क्या है दोस्तों? वर्ती कल्पना वटी कल्पना का ही एक सजातीय कल्पना है, अर्थात जो गोली बत्ती जैसी बनाई जाए उसे वर्ती कल्पना कहते हैं। अपने दोनों किनारे पर पतली और बीच में थोड़ी मोटी जव के समान होती है। इन वर्तिकाओं के प्रयोग से वायु का अनुलोमन तथा संचित दोषों, मल मूत्र, पूय, रक्त, कफादि दोषों का बहिर्निर्गमन होता है, अर्थात बाहर जाता है तथा रोगी अपने को स्वस्थ अनुभव करता है। वर्ती कई प्रकार की बनाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ती कल्पना है दोस्तों तो सपोजिटरी होता है दोस्तों। जैसे हमारे पेट में जब हम लोग दोस्तों जब हमारे पेट में ऐसा कुछ होता है कि हम खाना खाते हैं, हमारा पेट नहीं साफ होता है, हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों एलोपैथ में जो है एलोपैथ चिकित्सा में जो है एनीमा देते हैं दोस्तों, और जो है आयुर्वेद में इसे वर्ती कल्पना बोलते हैं, वर्ती देते हैं, वर्ती कल्पना बोलते हैं। तो वर्ती कल्पना क्या है दोस्तों, आगे चलो बढ़ते हैं। वर्ती कई प्रकार की बनाई जाती हैं। वर्ती कल्पना दोस्तों कुछ ऐसे होती हैं जो वर्ती बनाई जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि वर्ती असल में होता क्या है। जैसे कि पहली लाइन में लिखा है वर्ती कल्पना वटी कल्पना का ही एक सजातीय कल्पना है। तो दोस्तों सजातीय कल्पना का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये वटी, इसकी जो निर्माण विधि है वर्ती कल्पना की, ये वटी की तरह ही बनाई जाती है दोस्तों। और जैसे दोस्तों अगर आपने चावल को देखा है कि दो तरफ से नुकीला और बीच में हल्का मोटा होता है, तो दोस्तों वर्ती भी इसी तरह चावल के आकार की ही बनाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों जो है जो ये वर्ती जब बनाई जाती है दोस्तों तो इसकी लंबाई 2 से 3 इंच लंबी और चावल के आकार की होती है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और बताऊंगा दोस्तों, वर्ती कई प्रकार की होती है और हर वर्ती का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ती कुछ देखने में इस प्रकार होती है दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो पर स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। पहला है गुदवर्ती या फलवर्ती। दोस्तों फलवर्ती गुदवर्ती एक ही काम में आते हैं दोस्तों। शिश्नवर्ती यह पुरुषों के लिए होता है। योनिवर्ती यह स्त्रियों के लिए होता है दोस्तों। और व्रणवर्ती, नासावर्ती, और अगला है छठा नेत्रवर्ती। दोस्तों नेत्रवर्ती और सातवां है धूम्रवर्ती। तो दोस्तों फलवर्ती के बारे में जानते हैं। इस वर्ती का निर्माण आवश्यकता अनुसार अलग अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों गुर्दा लिखा गया है, लेकिन यहाँ गुर्दा नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर गुदा होना चाहिए। जैसे गुदा योनि शिश्न में प्रवेश के लिए जिन वर्तियों का निर्माण किया जाता है उसे गुदवर्ती कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे जो गुर्दा लिखा है यहाँ पर गुर्दा ना होकर गुदा होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ती देखने में कुछ इस तरह होती है दोस्तों, जो मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के संयोग से जो वर्ती बनता है वह देखने में कुछ इस तरह होता है। और जो आपने अभी पहले देखा वो एलोपैथिक दवाओं की वर्ती थी। यहाँ पर दोस्तों गुदवर्ती के क्या उपयोग हैं हम जानते हैं। तो गुदवर्ती आंतों में जब मल शुष्क होकर अति कठोर होकर गुदा में रुक जाता है तब मल को बाहर निकालने के लिए और प्रकुपित वायु को बाहर निकालने के लिए और गुदा में किसी अन्य प्रकार के संचित दोषों को बाहर निकालने के लिए गुदवर्ती का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे जब हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है, या हमारा पेट नहीं साफ होता है, या हमारे आंतों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, पेट में समस्या हो जाती है, तो जब कुछ दवाओं का सेवन या किसी कारणवश रोगी उन दवाओं का सेवन नहीं कर पाता तो फिर हम गुदवर्ती का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और गुदवर्ती में ये होता है दोस्तों कि जो वर्ती बनाई जाती है, जो वर्ती कल्पना में जो के अंतर्गत जो वर्ती बनाई जाती है उसको गुदा मार्ग से अंदर प्रवेश कराते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखते हैं योनिवर्ती। योनिवर्ती दोस्तों ये वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए होता है दोस्तों, जैसे कि एलोपैथिक दवाइयों में वेजाइनल टैबलेट आते हैं और सपोजिटरी आती हैं दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों जो है वेजाइनल टैबलेट आते हैं, उसी तो वेजाइनल इन्फेक्शन में योनिवर्ती का इस्तेमाल करते हैं। योनिवर्ती का प्रयोग गर्भाशय संबंधी विकृतियों में किया जाता है तथा इसका प्रयोग गर्भाशय शोथ, व्रण, श्वेत प्रदर, गर्भस्राव आदि के दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। योनिवर्ती गर्भाशय शोधक एवं दोषहर है। तो दोस्तों योनिवर्ती के क्या इस्तेमाल हैं ये हमने जान लिया है दोस्तों। और योनिवर्ती के जो है दोस्तों जो वर्ती बनाई जाती है जिसे वेजाइनल सपोजिटरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो दोस्तों जो इसके आकार और अलग अलग होते हैं। जैसे गुदवर्ती का आकार अलग होता है और शिश्नवर्ती का भी, जो शिश्नवर्ती बनाई जाती है उसका भी आकार अलग होता है वे, और योनिवर्ती में जो वर्ती बनाई जाती है उसका भी आकार अलग अलग होता है दोस्तों। शिश्नवर्ती का उपयोग मूत्र, कृच्छ, अश्मरी, मूत्राशय, शूल तथा अन्य मूत्र रोगों को नष्ट करने में किया जाता है। शिश्नवर्ती का उपयोग पुरुष के मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के लिए बनाई जाती है। व्रणवर्ती दोस्तों, पहले शिश्नवर्ती की बात करते हैं। शिश्नवर्ती जो मनुष्य का मूत्रेंद्रिय होता है, जो हमारा इंद्रिय होता है, जब हम पेशाब करते हैं दोस्तों, तो जो हमारी मूत्रेंद्रिय होती है, शिश्नवर्ती को मूत्रेंद्रिय के में प्रवेश कराया जाता है। और इसके क्या उपयोग हैं वो यहाँ पे लिखा है, मैंने पढ़ भी दिया है। तो दोस्तों जो शिश्नवर्ती बनाई जाती है ये चावल या गेहूँ के आकार की होती है दोस्तों। और यह इसका जो शिश्नवर्ती का उपयोग है मूत्र, कृच्छ, जैसे हमारा कड़कपन से पेशाब उतरना या हमारे किडनी में या मूत्र नलिका में कहीं पथरी हो जाना या मूत्राशय शूल यानी मूत्राशय शूल मूत्र रोगों को नष्ट करने में किया जाता है। शिश्नवर्ती का उपयोग पुरुष के मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के लिए बनाई जाती है दोस्तों। अगला है व्रणवर्ती। व्रणवर्ती पके हुए व्रणों, फोड़ा फुंसी के फूटने पर व्रणों के छिद्र से बार बार मवाद अवरुद्ध हो जाना तथा मवाद के न निकलने से पुनः लालिमा और मवाद बढ़ जाती है और व्रणवर्ती पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्रणों को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए व्रणवर्ती का उपयोग किया जाता है। और व्रणवर्ती को व्रणों के छिद्र में प्रवेश करने से मवाद और रक्त बाहर हो जाता है तथा व्रण ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें व्रण क्या होता है, जैसे फोड़ा फुंसी को दोस्तों व्रण बोलते हैं। और जब हमारे फोड़ा फुंसी पक जाते हैं, जब उससे मवाद पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है दोस्तों, तो दोस्तों जब घाव अच्छे से साफ़ नहीं होता है, घाव के अंदर थोड़ा बहुत भी जो है मवाद रह जाता है, तो वापस वो फोड़ा फुंसी है फोड़ा उसी तरह हो जाता है। तो उसके लिए व्रणवर्ती का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। घाव को अच्छे से साफ़ करके इस व्रणवर्ती को उस घाव में रख कर बांध दिया जाता है, जिससे हमारे फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। अगली वर्ती है नासावर्ती। नासावर्ती सिर दर्द और शिरोरोग, प्रतिसाय, साइनस, छींकें आना आदि रोगों में इस वर्ती के प्रयोग से खूब छींक आती हैं, परिणाम स्वरूप रोग नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। जब हम नासावर्ती का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि हमें काफ़ी छींकें आती हैं और छींक आने से जो हमारे ये रोग हैं, ये सारे उपर्युक्त जो मैंने आपको पढ़ के बताया वो सारे रोग जो है दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला है धूम्रवर्ती। दोस्तों धूम्रवर्ती के मैंने फ़ोटो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यूट्यूब जो है उस पर किसी तरह का मेरा कोई क्लेम ना हो जाए, इसलिए मैंने धूम्रवर्ती का कोई फ़ोटो नहीं लगाया है। धूम्रवर्ती का उपयोग जो है दोस्तों मुख रोग, श्वास का, सिर दर्द, पीनस तथा वायु रोगों में धूम के उपयोग से उपर्युक्त रोग नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। धूम का मतलब होता है धुआं। जैसे दोस्तों हमारे मुख रोग की अगर बात की जाए तो जैसे हमारे मुख में आते हैं दांत में जैसे कीड़े लग जाते हैं, तो जैसे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को हुक्का जैसे स्ट्रक्चर में मतलब डालते हैं और फिर उसका धुआं खींचते हैं, जैसे कि लोग उस बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो उसी तरह उसके धुआं को मुँह में लेते हैं, कुछ देर तक रोक कर फिर मुँह से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यह धूम्रवर्ती है और इससे जो हमारे मुख रोग, श्वास का, सिर दर्द कई चीज़ भी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। तो धूम्रवर्ती कुछ ऐसा है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो दोस्तों।
प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।